धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। आपने यह शब्द तो अपने जीवन में अवश्य ही प्रयोग किया होगा। कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसे राह आते हैं जब हम किसी को कुछ नहीं बताना चाहते, किंतु फिर भी हमसे जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो ही जाती हैं और हम अपने जीवन का समस्त राज किसी न किसी के सामने कह बैठते हैं। किंतु हम लाख छुपाना चाहें बातें नहीं छिप पाती हैं। मैं आज एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने जिसे सुनकर आप लोग भी हो जाएंगे हैरान। यह कहानी टाइम वेस्टेड कहानी नहीं है। आप लोग अपना समय शॉर्ट वीडियो आदि में बहुत व्यतीत करते हैं, किंतु यह कहानी जीवन की कुछ सीख देने वाली है, जिसे सुनकर हम लोगों के जीवन का नज़रिया बदल गया, आप लोगों का भी बदल जाएगा। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी बौद्ध कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें आप लोगों को जीवन में ऐसी कौन सी 7 बातें हैं जिन्हें कभी किसी के सामने नहीं बताना है, इस बात की जानकारी होगी। साथ ही साथ मैं इस बात का आप लोगों को तर्क भी दूंगी कि आखिर क्यों नहीं बतानी है अपने जीवन की यह 7 खास बातें। तो चलिए अपनी कहानी का प्रारंभ करते हैं। एक गांव की बात थी। वहाँ एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में खाने पीने की बहुत कमी थी। उस परिवार का जो मुखिया था उसे कोई काम धाम नहीं मिल रहा था। वह दरोदर दिन ही दिन भटकता रहता था, किंतु उसे एक भी कार्य नहीं मिलता था। एक दिन वह बहुत निराश हो गया और निराश होकर अपने घर आया और अपनी सारी बातें अपनी पत्नी को बताया कि मैं किसी भी फैक्ट्री में जाता हूँ तो मुझे कार्य नहीं मिलता है। सभी मालिक कहते हैं हमारे यहाँ कार्य की कोई कमी नहीं है, किंतु हमारे यहाँ वर्कर भी पर्याप्त हैं, हमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं। उसकी पत्नी ने कुछ देर तक सोचा समझा और उसे एक बात की सलाह दी कि तुम किसी भी कंपनी में एक बार जाते हो, दोबारा नहीं जाते हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम जिस कंपनी में कल गए थे उसी कंपनी में कल फिर जाना और उससे अपनी गरीबी का पूरा हाल बताना। फिर देखना वह तुम्हें कैसे नौकरी नहीं देता है। पति को पत्नी की बातें समझ आईं। उसने कहा ठीक है। वह अगले दिन गया और उसने बहुत ही विनम्रता के साथ कंपनी के मालिक को सारी बातें बताई। कंपनी के मालिक ने कहा मेरे पास जगह तो नहीं है, किंतु फिर भी मैं तुम्हें रख लेता हूँ। उसने उसे मजदूर बनाकर अपनी कंपनी में रख लिया। वह काम करता रहा। वह व्यक्ति जैसे जैसे काम करता रहा उसका मन कंपनी में लगने लगा, किंतु जब अंत में सैलरी देने की बारी आई, तब जब सब वर्करों की अपेक्षा उसे कम सैलरी मिली तो वह निराश हो गया। उससे काम तो अधिक लिया जाता था, किंतु उसके पैसे उसके मतलब भर के नहीं दिए जाते थे। वह अंदर अंदर आत्मघातित होता रहा। उसके सम्मान को इतनी ठेस पहुंचती रही कि उसने सोचा आखिर यह क्या है। मैं ज़्यादा कार्य करता हूँ किंतु फिर भी मुझे कम पैसे मिलते हैं, और जो कम कार्य करते हैं उन्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। किंतु कंपनी के मालिक से उसने जाकर यह बात कह डाली कि आप मुझे इतना कम वेतन क्यों देते हैं। तभी मालिक ने कहा यह तो मेरी उदारता है, मैंने तुम्हें कार्य पे रख ही लिया है, किंतु मेरे यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं थी कि मैं तुम्हें नौकरी दे सकता था। यह मेरी ही दया है कि तुम आज मेरे यहाँ काम कर रहे हो। उसके आत्मसम्मान को और ठेस पहुँची। वह घर आ गया और दूसरे दिन वह कंपनी जाना छोड़ देता है। उसने कहा अब मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ पर मेरे आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुँचती है। तभी उसने फिर से अपनी सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। दोनों हताश हो गए। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, बच्चे भूख से बिलख रहे थे। तभी वह बहुत दुखी होकर एकांत में चला जाता है, और जैसे ही वह एकांत में पहुंचता है एक आश्रम बौद्ध भिक्षुओं का मिलता है। वहां पर उसे एक बौद्ध भिक्षु मिलते हैं। वह उससे पूछते हैं तुम इतने निराश क्यों हो। वह कहता है प्रभुवर मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे दुख का कारण क्या है यह मैं आपको विस्तार से बताता हूँ।
उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु को अपनी सारी बातें बताई। तभी वैद्य भिक्षु ने कहा, बेटा, मेरी यह 7 बातें तुम सदैव याद रखना। इन 7 बातों को कभी किसी के सामने मत बताना, वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। वही 7 बातें मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ रखने वाली हूँ, जो बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को बताई थी, जिसके कारण वह इतना मजबूर और इतना लाचार हो गया था। पहली बात, मजबूरी। कभी आप किसी को अपनी मजबूरी मत बताइए। आखिर किस बात से हैं हम मजबूर, क्यों करना चाहते हैं हम यह कार्य, यह बात आप कभी किसी को मत बताइए। जिस प्रकार वह व्यक्ति अपनी सारी मजबूरी की बातें अपने मालिक को बता देता है, तो मालिक उसके बात की तवज्जो नहीं करता है, उसके कार्य की तवज्जो नहीं करता है। इसी प्रकार हम सबको भी यह सीख मिलती है कि अपनी मजबूरी कभी किसी के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह ही आगे चलकर हमें कमज़ोर बनाती है और हमारे दुख का कारण बनती है। तो पहली बात है कि अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताइए। अब बात करते हैं दूसरी बात, अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। आप कभी अपनी किसी भी व्यक्ति के सामने, कितना भी करीबी क्यों ना हो, उसके सामने आप अपने अतीत की बातें कभी मत बताइए कि हमने यह गलतियां अतीत में की थी। यह आपके अंदर मन को कमज़ोर करती हैं और साथ ही साथ हमारे सामने वाले व्यक्ति को हमारी गलतियों का आभास कराती हैं। और साथ ही साथ आप अपने भविष्य की रणनीतियाँ भी कभी किसी को मत बताइए, क्योंकि अगर आपने रणनीति बनाई है और आप सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए दूसरी बात मेरी गांठ बांध लीजिए, आप अपने अतीत की गलतियों और भविष्य की रणनीतियाँ कभी किसी को नहीं बताएंगे। अब बात कर लेते हैं अपनी तीसरी बात, घर की बातें। कभी किसी व्यक्ति को अपने घर की बातें बाहर नहीं करनी चाहिए। सदैव हम ऐसा मानते हैं कि हमारे पास पड़ोसी के लोग हमारे शुभ चिंतक होते हैं, हमारे दोस्त लोग हमारे शुभ चिंतक होते हैं, किंतु यह सरासर गलत है। हम अपने घर की बातें बाहर वालों को बताते हैं और बाहर वाले हमें ऐसे भड़काते हैं कि हम अपने घर वालों की ही बातें नहीं समझ पाते हैं और अंत में हमें पछताना पड़ जाता है। हमारे माता पिता हमें कुछ सिखाते हैं और हम उस बात को क्यों नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे आपसी जो हमसे तालमेल बैठाते हैं, वह उस बात को गलत ठहरा देते हैं। इसलिए कभी भी अपने घर की बातें बाहर वालों को नहीं बतानी चाहिए। इससे हमारे माता पिता के आत्मा को भी ठेस पहुंचती है, वह भी निराश होते हैं। तो मेरी यह तीसरी बात थी कि आप अपने घर की बातें कभी किसी को नहीं बताएंगे। अब बात कर लेते हैं चौथी बात, आमदनी। आप कभी अपनी आमदनी किसी दूसरे व्यक्ति के सामने मत रखिए, क्योंकि आमदनी एक ऐसा पॉइंट है, अगर आप किसी को अपनी आमदनी बताते हैं तो कभी किसी व्यक्ति को अगर आपसे कोई भी मदद चाहिए और आपने अपनी आमदनी उसे बता रखी है और किंतु आप उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो वह आपका मित्र नहीं शत्रु बन जाएगा। वह जानता है कि आपकी आमदनी इतनी ज़्यादा है, फिर भी आप उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। या कई बार हो जाता है आपकी आमदनी बहुत कम होती है तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए आप अपनी आमदनी कभी किसी को मत बताइए। यह एक व्यक्ति के जीवन की बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि वह अपनी आमदनी सभी को बता देता है। यह चौथी बात मेरी आप सभी गांठ बांध लीजिए। और साथ ही साथ अब बात करते हैं पांचवी बात, जो कभी किसी को नहीं बतानी, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। एक व्यक्ति को अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को कभी किसी के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपनी कमजोरी को किसी से बताते हैं तो वह आपका फ़ायदा उठा सकता है, और साथ ही साथ आप अगर अपनी ताकत को बताते हैं तो वह उस ताकत का गलत फ़ायदा उठाकर आपको अंदर से झंझोड़ कर रख सकता है। कभी भी किसी भी व्यक्ति के सामने अपनी कमजोरी और ताकत को मत रखिए, यहाँ तक कि अपने पति पत्नी और अपने खास मित्रों के सामने भी यह बात बिल्कुल मत रखिए कि यह मेरी कमजोरी है और यह मेरी ताकत है। अब बात कर लेते हैं अपनी छठी बात, मित्र और शत्रु। कभी किसी व्यक्ति के सामने अपने मित्र और शत्रु की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है आपने अपने सगे संबंधी मित्र के सामने बता दिया है कि यह मेरा शत्रु है। वह आपके शत्रु के साथ मिलकर आपके साथ मित्रता की बजाय शत्रुता का भाव रख सकता है।
और वह आपको आगे चलकर परास्त भी कर सकता है। इसलिए कभी आप किसी को यह बिल्कुल मत बताइए कि यह इंसान मेरा मित्र है और यह इंसान मेरा शत्रु है। और बात कर लेते हैं अब अंतिम बात की, दान। दान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आप करने के पश्चात किसी को भी मत बताइए, क्योंकि दान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत आप इंसानी दुनिया से हटकर स्वर्ग लोक में वास कर सकते हैं। आप इस सांसारिक मोह माया को छोड़कर जब ऊपर जाते हैं तो यह दान ही आपके साथ जाता है। बौद्ध भिक्षुओं ने कहा है, अगर दाएं हाथ से दान करते हैं तो बाएं हाथ को नहीं पता चलना चाहिए, और अगर बाएं हाथ से दान करते हैं तो दाएं हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। इसलिए आपको इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है कि आप अपने दान का बखान कभी किसी के सामने नहीं करेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर आप अपने दान का बखान सबके सामने करते हैं तो वह आपके अंदर मन में घमंड का कारण बन जाता है। वह आपको घमंडी बना सकता है। इंसान आपकी प्रशंसा करेगा और आपके अंतर मन के अंदर घमंड आ सकता है। इसलिए मेरी यह 7 बातें ज़रूर याद रखिएगा, और अगर आपने यह 7 बातें अपने जीवन में अपना ली तो आपको कभी कष्ट की अनुभूति नहीं होगी, आपको कभी दुख नहीं भोगना पड़ेगा। यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फालतू के वीडियो देखने से अच्छा है आपको मैं अच्छी अच्छी बातें ऐसे ही लेकर आती रहूँ, जिससे आपका जीवन और सरलमय हो सके। धन्यवाद।